Let's quickly cut across to Jahangirpuri in Delhi, where the Congress Party Vice President Rahul Gandhi. भोजन का अधिकार का काम किया। हम ये काम कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये हम काम करके आपको दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा विपक्षी दल के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी आए थे और लोकसभा के समय उन्होंने आपको बड़े बड़े सपने बेचे और मैंने ऐसे स्टेज से भाषण दिए और मैंने आपसे कहा था, देखो, एक आदमी अकेला हिंदुस्तान को बदल नहीं सकता है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की जनता बदलती है। अगर हिंदुस्तान को किसी चीज की जरूरत है तो जनता को शक्ति देने की जरूरत है। हर स्टेज से मैंने कहा कि एक आदमी इस देश को नहीं बदल सकता है। आपने भरोसा किया, आपने मोदी जी को यहां पे जिताया दिल्ली में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सोचो कि आपकी जिंदगी बदली? 6-7 महीने हो गए, मोदी जी ने कहा कि दाम कम होंगे, सब्जी महंगी हो गई है, महंगाई कम होगी। अब देखो, जब हमारा राज था, यूपीए की सरकार थी, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बहुत ज्यादा था। $140 बैरल का दाम था। आज $40 पे आ गया है। 140 से 40 तक पहुंच गया है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल की कीमत है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है मगर महंगाई बढ़ रही है। पैसा कहां जा रहा है? आप सोचो, 100 रुपए कम हो गया पेट्रोल का दाम, मगर उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है, आम जनता को नहीं मिल रहा है। किसी न किसी को तो फायदा मिल रहा होगा। आप अपने आप से पूछो, किसको फायदा मिल रहा है? मैं आपको बताता हूं, मोदी जी के 4-5 बिजनेसमैन दोस्त हैं, उनको आपका फायदा मिल रहा है। जो आपका नुकसान होता है जब आप सब्जी खरीदते हो, आपका नुकसान, उनका फायदा। और 4-5 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। मोदी जी ने कहा कि मैं आप सबको रोजगार दूंगा। मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है। और आपसे कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया रोजगार। किसी एक युवा को रोजगार मिला? नहीं मिला। और फिर आपको कहते हैं, देखिए दिल्ली गंदी है, दिल्ली को साफ करना है, दिल्ली गंदी है। और आप सबको झाड़ू पकड़ा दिया, कह लो भैया झाड़ू लगाओ। रोजगार नहीं दिया, दाम नहीं कम किया और झाड़ू पकड़ा दिया। और पूरा हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलता है। और वो सोचते हैं कि भैया एक व्यक्ति, मैं अकेला इस देश को बदल सकता हूं। ये नहीं हो सकता है। और आपको अब लगता है, पूरे हिंदुस्तान को लगता है कि भाई बड़े बड़े वायदे किए थे, कुछ मिला नहीं, झूठे वायदे थे। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ना आपको अरविंद केजरीवाल जी से
और ना आपको नरेंद्र मोदी से कोई फायदा मिलने वाला है। वायदे करना बहुत आसान होता है, काम करना अलग बात होती है। कल बीजेपी के लोगों ने बयान दिया कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो फॉरेनर्स हैं, उन्हें बाहर देश का कह दिया। चुनाव से पहले आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, दिल्ली देखिए, चुनाव से पहले दंगा जरूर होगा। हिंदू और मुसलमान को जरूर लड़ाएंगे। एक तरफ विकास की बात करेंगे, दूसरी तरफ लड़ाई करवाएंगे। लड़ाई क्यों कराते हैं? मुसलमान से कोई नफरत नहीं है भैया, उनकी कोई नफरत नहीं है, वो सत्ता चाहते हैं, इसलिए वो लड़ाते हैं। वो जानते हैं कि अगर आप उन्होंने गुस्सा फैलाया तो उन्हें राजनीतिक फायदा होगा, सिर्फ ये बात। और नुकसान किसका होता है? नुकसान आपका होता है, युवाओं का होता है, हम सबका होता है। उन परिवारों का होता है जिनके घर में आग लगती है, जिनके बच्चे मरते हैं। इनके बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का मतलब भाईचारा है, कांग्रेस पार्टी का मतलब प्यार है, एक दूसरे के बीच में दोस्ती है। यह है कांग्रेस पार्टी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में दोस्ती कांग्रेस पार्टी। और ये आपसे सीधा कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये आपको कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में फूट लाना चाहते हैं, हम आपको लड़वाना चाहते हैं। ये आपको सीधा कह रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, आपने उनको 50 दिन दिए। ठेकेदारी प्रथा की बात की थी, 50 दिन में कुछ नहीं किया। ऑटो रिक्शा वाले लोग थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। अब आपको एक ऑटो रिक्शा पे आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि जब ऑटो रिक्शा के लोग उनके पास गए थे तब केजरीवाल ने उनके साथ वायदा तोड़ा। अब आप मुझे बताओ, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी के लोग धरना पे बैठे, अन्ना जी आए, भ्रष्टाचार पे धरना पे बैठे थे, बलात्कार हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, धरना पे बैठी थी। अब आप मुझे बताओ, बलात्कार दिल्ली में अभी भी हो रहा है। कुछ दिन पहले बलात्कार हुआ, 30% रेप बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के लोग धरना पे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि बीजेपी बैठी हुई है, इसलिए। क्योंकि वह बीजेपी के, जैसे आपने कहा, एजेंट। क्या भ्रष्टाचार अभी नहीं हो रहा है? क्या मोदी जी के दोस्तों को फायदा नहीं हो रहा है? तो फिर आम आदमी पार्टी धरना पे क्यों नहीं बैठी? शांत क्यों बैठी? पिछले 7 महीने में क्यों नहीं कहा कुछ? मुझे आप बताओ। उन्होंने कहा था भैया महिलाओं की हम रक्षा करेंगे। बलात्कार हो रहा है, कहां रक्षा हो रही है? कहा था महिला कमांडो फोर्स हम तैयार करेंगे। कहां तैयार हुई महिला कमांडो फोर्स? उन्होंने कहा था भैया भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, क्रिमिनल्स को राजनीति में नहीं आना चाहिए। और आप उनके एमएलए आज देख लीजिए, एमएलए की लिस्ट देख लीजिए, उस लिस्ट में 20 लोग का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो आप मुझे समझाइए, वायदों से आपको क्या मिला? मोदी जी ने किए, केजरीवाल जी ने किए,
पिछले साल में आपको क्या मिला, दिल्ली को क्या मिला? बिजली का दाम कम हुआ, महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, पानी का दाम कम हुआ, तो क्या मिला आपको? बीजेपी के लोग कहते हमें लाओ, अरे उनकी सरकार है, अभी दिल्ली को बीजेपी चला रही है, उससे पहले आम आदमी की सरकार थी, हमने समर्थन दिया, भाग गए उठ के। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन कीजिए, गरीबों की पार्टी है, कमजोर लोगों की पार्टी है, दिल में हमारे गरीबों के लिए जगह है। और मैं अगर राजनीति में खड़ा हूं तो सिर्फ एक कारण है, मैं गरीबों के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। अभी देखिए मैंने कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले मैंने मोदी जी के बारे में मीटिंग में कहा, अगले दिन जयंती नटराजन जी को खड़ा कर दिया। और मैं यहां से कहना चाहता हूं कि गरीबों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई मैं लड़ा हूं, और मैंने जयंती नटराजन से कहा है कि एनवायरमेंट की देखभाल करनी है, आदिवासियों की देखभाल करनी है, गरीबों की देखभाल करनी है, और मैं यहां से कह रहा हूं, और मैं इससे डरता नहीं हूं। और जब तक मुझ में दम होगा, जब तक मुझ में सांस होगी, मैं इन झोपड़ी वालों के लिए लड़ूंगा, गरीब लोगों के लिए लड़ूंगा, कमजोर लोगों के लिए लड़ूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं यहां 4-5 उद्योगपतियों की राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं यहां कमजोर लोगों की राजनीति करने आया हूं, गरीब लोगों की राजनीति करने आया हूं, और मैं खड़ा रहूंगा उनके लिए। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके बहुत ही लोकप्रिय साथी भाई देवेंद्र यादव जी को, वो हम आए और हम लोगों को संबोधित करें। जोरदार तालियों से भाई देवेंद्र यादव जी का स्वागत।